दोस्तों, अफगानिस्तान की वीरान जमीन से जो ताजा तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया के सामने आई हैं, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक भूकंप ला दिया है। वो बगराम एयरबेस, जिसे कभी अमेरिका ने अपनी ताकत और रणनीति का प्रतीक माना था, आज भारत के झंडे के नीचे है। यह सिर्फ एक सैन्य ठिकाने की बात नहीं है, यह उस नए भारत की कहानी है जो अब दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाना चाहता है। जिस धरती पर कभी अमेरिकी सैनिकों की बूटों की आवाज गूंजती थी, वहां भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स की गरज सुनाई दे रही है। यह वो पल है जिसने वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक सबको हिला दिया है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से चर्चा थी कि तालिबान भारत को बगराम एयरबेस सौंप सकता है, लेकिन दुनिया को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि भारत इतनी तेजी से कदम उठाएगा। अफगानिस्तान की राजनीति में भारत की यह सबसे बड़ी चाल मानी जा रही है। भारत ने न तो कोई घोषणा की, न कोई बयान दिया, बस एक दिन तस्वीरें आई और सब कुछ बदल गया। बगराम के आसमान में भारतीय फाइटर जेट्स गड़गड़ाए और उसी वक्त पूरी दुनिया ने महसूस किया कि अब एशिया का खेल बदल चुका है। अमेरिका, जिसने कभी इस बेस को अपने सामरिक साम्राज्य का दिल कहा था, वो अब मजबूर होकर देख रहा है कि उसका छोड़ा हुआ गढ़ भारत की नई कूटनीति का केंद्र बन चुका है। अब जरा सोचिए, वो बगराम जो कभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयरबेस हुआ करता था, जहां से अमेरिका ने आतंक के खिलाफ जंग लड़ी, अब वही जगह भारत की कूटनीतिक जीत की मिसाल बन चुकी है। ये वही रनवे है जहां कभी अमेरिकी F-16 और B-52 बॉम्बर उड़ान भरते थे। आज वहां भारत के सुखोई और तेजस अपने पंख फैला रहे हैं। ये वो ऐतिहासिक बदलाव है जो आने वाले दशकों में दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल देगा। भारत की इस चाल ने सबसे ज्यादा झटका पाकिस्तान को दिया है। इस्लामाबाद के रक्षा गलियारों में इस वक्त खलबली मची हुई है। पाकिस्तान की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। वो हमेशा से अफगानिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ के रूप में देखता रहा था, यानी अगर कभी भारत से युद्ध हो तो वो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर सके। लेकिन अब तालिबान का झुकाव पूरी तरह भारत की तरफ है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के झूठे वादों और सीमा पार की साजिशों से तंग आकर एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पाकिस्तान की नींव तक हिला दी है। तालिबान को अब एहसास हो गया है कि अगर उसे अपनी सत्ता बचानी है, अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है और अंतरराष्ट्रीय मान्यता चाहिए, तो भारत जैसा स्थिर और विश्वसनीय साथी ही उसकी जरूरत है। अमेरिका और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हमेशा इस्तेमाल किया, जबकि भारत ने उसे सम्मान और मदद दी। भारत ने कभी हथियार नहीं दिए, बल्कि किताबें दी। भारत ने युद्ध नहीं, बल्कि विकास दिया। यही कारण है कि जब पूरी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, तब भारत ही वह देश था जिसने अफगानिस्तान को अनाज, दवाइयां और तकनीकी मदद दी। बगराम की कहानी की शुरुआत तो तब हुई जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। जाते जाते उन्होंने इस एयरबेस को बर्बाद कर दिया, रनवे उड़ाए, कंट्रोल टावरों को तोड़ा और हर सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया। उन्हें लगा कि अब अफगानिस्तान कभी दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन शायद अमेरिका भूल गया था कि अब इस खेल में भारत उतर चुका है। भारत ने वो किया जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और सैन्य रणनीति का ऐसा संगम शायद इतिहास में पहली बार हुआ है। भारत ने बिना शोर किए इस बेस को फिर से जीवित कर दिया। टूटे रनवे दोबारा चमक उठे, कंट्रोल टावर फिर से सक्रिय हो गए, रडार नेटवर्क को रीबिल्ड किया गया और सबसे बड़ी बात, यह सब कुछ इतने गोपनीय तरीके से हुआ कि दुनिया को भनक तक नहीं लगी। जब पहली बार भारतीय वायुसेना के जहाजों की गड़गड़ाहट बगराम के आसमान में गूंजी, तो वहां के लोग हैरान रह गए। कुछ ही घंटों में भारत का तिरंगा लहरा उठा और यह वही पल था जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ बोलता नहीं, करता भी है। वॉशिंगटन में खलबली मच गई। अमेरिकी रक्षा विश्लेषक मानने को तैयार नहीं थे कि भारत इतनी तेजी से इतना बड़ा ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन सबके सामने सबूत था। उपग्रह तस्वीरें, स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स और भारतीय एयरफोर्स के वीडियो, जिनमें बगराम बेस पर भारतीय झंडा साफ दिखाई दे रहा था। अब सवाल यह था कि क्या भारत ने तालिबान से आधिकारिक अनुमति ली है? जवाब मिला हाँ। अफगानिस्तान सरकार ने खुद बयान जारी कर कहा कि बगराम भारत को सौंपा जा चुका है और अब यह भारत की सुरक्षा साझेदारी का हिस्सा है। दोस्तों, यह साझेदारी सिर्फ एक एयरबेस की नहीं है, यह भविष्य की नई भू राजनीति की है। भारत ने अफगानिस्तान में जो कदम उठाया है, वह चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए सीधा संदेश है कि दक्षिण एशिया की राजनीति अब भारत की दिशा में घूम चुकी है। अब दिल्ली सिर्फ कूटनीति नहीं कर रही, बल्कि जमीन पर अपना असर दिखा रही है। अमेरिका को इस कदम से सबसे ज्यादा झटका लगा है। जिस देश ने कभी खुद बगराम को बनाया था, उसे अब यह देखना पड़ रहा है कि वही जगह भारत के नियंत्रण में है। अमेरिकी मीडिया में बगराम को लेकर बहस छिड़ गई है। कुछ इसे भारत की रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, तो कुछ इसे अमेरिका की सबसे बड़ी हार कह रहे हैं। उधर पाकिस्तान ने तालिबान को धमकाने की कोशिश की, लेकिन अब वो दौर चला गया है। तालिबान ने साफ कह दिया कि भारत हमारा सच्चा साझेदार है। पाकिस्तान ने हमेशा हमारे साथ विश्वासघात किया, लेकिन भारत ने हमें भरोसा दिया। यह बयान इस्लामाबाद के लिए किसी ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ। भारत ने अब अफगानिस्तान में सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। अफगानिस्तान में थोरियम और दुर्लभ खनिजों के विशाल भंडार हैं और तालिबान ने भारत को इसका माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट देने की घोषणा की है। यह सौदा न केवल दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को जोड़ता है, बल्कि भारत को ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी संसाधनों में आत्मनिर्भर बनाता है। अफगानिस्तान ने यह भी कहा है कि भारत के इंजीनियर्स और कंपनियां अब वहां के स्कूल, अस्पताल और सड़कें भी बनाएंगी। यानी अब अफगानिस्तान की नई उड़ान भारत के हाथों से शुरू होगी। यह सिर्फ एक सहयोग नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। विकास, स्थिरता और भरोसे का युग। अमेरिका ने इस साझेदारी पर नाराजगी जताई। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि अगर भारत तुरंत बगराम से पीछे नहीं हटता तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन भारत अब 21वीं सदी का भारत है।
यह वही देश नहीं जो किसी के डर से कदम पीछे खींचे। भारत ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस अपने फाइटर जेट्स की आवाजों से बता दिया कि अब एशिया का आसमान भारत के नियंत्रण में है। भारत के इस कदम से चीन भी चिंतित है, क्योंकि बगराम का नियंत्रण मिलने से भारत को सेंट्रल एशिया और पश्चिम एशिया दोनों में रणनीतिक बढ़त मिल गई है। यह वही इलाका है जहां चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रहा था। अब भारत के आने से चीन की बाती का मॉरिशस के अलावा योजना पर बड़ा असर पड़ेगा। बगराम की जमीन पर तिरंगा लहराना सिर्फ एक सैन्य उपलब्धि नहीं, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक है। यह उस नए भारत का प्रतीक है जो शांतिप्रिय होते हुए भी शक्तिशाली है, जो मददगार होते हुए भी रणनीतिक है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब किसी के आदेश पर नहीं चलेगा, वो अपने फैसले खुद करेगा और अपनी दिशा खुद तय करेगा। भारत ने यह दिखा दिया है कि कूटनीति सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि सही वक्त पर उठाए गए कदमों से बनाई जाती है। अब पूरा दक्षिण एशिया देख रहा है कि भारत की ताकत किस स्तर तक पहुंच चुकी है। अफगानिस्तान ने भारत को मोस्ट फेवरेट नेशन घोषित कर दिया है। भारत अब वहां सुरक्षा साझेदारी, माइनिंग टेक्नोलॉजी, शिक्षा और स्वास्थ्य हर क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाने जा रहा है। उधर पाकिस्तान अब पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है। उसकी पुरानी नीति अफगानिस्तान को अपने कब्जे में रखने की अब खत्म हो चुकी है। तालिबान ने साफ कर दिया कि अब पाकिस्तान की कोई दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत के इशारे पर संभाल करता होगा कि मान बाता इस मान की गोली से, देश आया गोली से बाती, जिससे गोली से जो पाकिस्तान के पास में बनाकर अफगानिस्तान के रास्ते खुल गए हैं और पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। अब भारत का प्रभाव सिर्फ काबुल तक नहीं रहेगा, बल्कि ईरान से लेकर उज्बेकिस्तान तक फैलेगा। यह नया एशियन पावर सर्किट बनने जा रहा है, जहां भारत केंद्र में रहेगा। बगराम अब सिर्फ एक एयरबेस नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक कूटनीति का नया मुख्यालय बन गया है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक ठिकाने की नहीं है। यह कहानी है उस भारत की जो अब हर मोर्चे पर आत्मनिर्भर है, जो भू राजनीति में संतुलन का केंद्र बन चुका है, जो हर देश को यह संदेश दे रहा है कि अब भारत किसी के पीछे नहीं, बल्कि सबके साथ चलकर आगे बढ़ना चाहता है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक सैन्य कदम है, या आने वाले वर्षों में यही रणनीतिक कदम भारत को सुपर पावर बना देगा। जो भी हो, यह तो तय है कि इतिहास के पन्नों में यह दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, जब बगराम की धरती पर भारत का तिरंगा लहराया और पूरी दुनिया ने देखा कि भारत अब ग्लोबल प्लेयर नहीं, बल्कि ग्लोबल लीडर बन चुका है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यही रुकिए और एक सेकंड निकालकर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम आपको दिखाने वाले हैं भारत की इस रणनीतिक जीत के और भी गहरे पहलू, वो बातें जो मीडिया नहीं दिखा रहा। यह सिर्फ खबर नहीं है, यह इतिहास है जो आपकी आंखों के सामने लिखा जा रहा है। भारत अब दुनिया को दिशा दे रहा है और अफगानिस्तान की यह कहानी उस दिशा की शुरुआत है। जय हिंद।